नमस्कार, साई कॉलेज ऑफ टीचर्स चैनल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डीएलएड फर्स्ट ईयर। जिसका कि पेपर कोड है F1 और विषय का नाम है समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ। इसमें यूनिट फर्स्ट चल रहा है जो कि है बच्चे बचपन और समाज। यूनिट फर्स्ट में बच्चे बचपन और समाज, इसमें हम समाजीकरण टॉपिक शुरू किए हुए थे। तो पिछले क्लास में हम समाजीकरण के बाधक तत्व तक पढ़े थे। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और आज का जो टॉपिक होगा वह है समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक के काम। आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक के कार्य। यह विभिन्न पॉइंटों में बना हुआ है, हम एक एक पॉइंट करके इसके बारे में जानेंगे। इसका पहला जो पॉइंट है वह है अभिभावक शिक्षक सहयोग। सबसे पहले हम इस पॉइंट को पढ़ेंगे, अभिभावक शिक्षक सहयोग की। देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति देने के लिए शिक्षकों का सर्वप्रथम कार्य है कि वह बालक के माता पिता से संपर्क स्थापित करके उसकी रुचियों एवं मनोवृत्तियों को जाने। आप लोग भी जैसा कि जानते होंगे, अभी बहुत सारे स्कूलों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है। ये पेरेंट टीचर मीटिंग क्यों होता है? कि वह छात्रों के बारे में अभिभावक से, माता पिता से शिक्षक जान सके कि छात्र की रुचि और मनोवृत्ति क्या है। जब छात्रों की रुचि मनोवृत्ति के बारे में शिक्षक को जानकारी प्राप्त होगी तो बालकों को शिक्षा देने में शिक्षक को बहुत ही आसानी होगी और उसी के अनुसार छात्रों को विकसित होने का शिक्षक अवसर प्रदान करेंगे। और ये इससे क्या होगा, छात्र का जैसी भी मानसिक अवस्था, जो रुचि है, उसके अनुसार छात्र विकास करेगा, वैसा उसे वहां पर माहौल मिलेगा और अपने आप को वह शिक्षक के नजदीक पाएगा कि शिक्षक उसके अनुसार, जैसी उस छात्र की जरूरत है, उस जरूरत के अनुसार वो हमसे शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो वह शिक्षक के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ेगी। जब नजदीकियां बढ़ेगी तो वह शिक्षक के गुणों को सीखेगा और वैसा व्यवहार भी सीखेगा और उसी तरह के गुण और व्यवहार का वह प्रदर्शन करेगा, जिससे बालक का समाजीकरण बनेगा। तो इसलिए समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का कार्य है कि बढ़ाने के लिए वह अभिभावक शिक्षक सहयोग का आयोजन करें, अभिभावक से वह सहयोग ले और उसकी रुचियों और मनोवृत्तियों के अनुसार उसे शिक्षा दें ताकि बालक की समाजीकरण की प्रवृत्ति आगे बढ़े। दूसरा इसमें पॉइंट है, शिक्षक का क्या कार्य है समाजीकरण की प्रक्रिया में। दूसरा पॉइंट है संस्कृति का हस्तांतरण। संस्कृति का हस्तांतरण। देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हमारी जो पाठ्य पुस्तकें बनाई जाती है, जो लिखी जाती है, उसमें हमारी संस्कृति के बारे में अवश्य बताए जाते हैं, जो कि हमारे त्योहार है, जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है, उसके बारे में
हमें प्राथमिक स्तर से कुछ न कुछ जानकारी पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से दिए जाने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे ही कुछ परंपराओं, रीति रिवाजों, मान्यताओं, विश्वासों तथा ऐसे कुछ दृष्टिकोण होते हैं जिन्हें कि संस्कृति कहा जाता है। किसे संस्कृति कहा जाता है? कुछ परंपराओं, मान्यताओं, कुछ परंपराओं, मान्यताओं, रीति रिवाजों, आदर्शों, विश्वास, आदर्श, विश्वास, दृष्टिकोण, इन सभी को जो है संस्कृति कहा गया है। इन संस्कृति के अनुसार ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हो लोग सीखता है इन सभी बातों को और उसे ही संस्कृति दी जाती है। और शिक्षक का यह कर्तव्य होता है कि वह बालक को उनके भारतीय संस्कृति की उन्हें जानकारी दे, जिससे कि उसका उचित समाजीकरण हो जाए। जब शिक्षक भारतीय संस्कृति की उसे जानकारी देंगे तो वह उसके बारे में जानेगा, भारतीय संस्कृति के बारे में लोगों से विचार करेगा, चर्चा करेगा, लोगों के नजदीक आएगा, उसकी वह गुणों का आदान प्रदान होगा, उसके विचार मजबूत होंगे और बालक का समाजीकरण बढ़ेगा। इसलिए यह शिक्षक का कर्तव्य है कि बालक को वह भारतीय संस्कृति जैसे कि परंपरा, मान्यता, रीति रिवाज, दृष्टिकोण, विश्वास, आदर्श इत्यादि की उसे शिक्षा दे। ये था दूसरा पॉइंट। अब आते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है सामाजिक आदर्श। सामाजिक आदर्श, देखिए, शिक्षकों को यह चाहिए कि वह कक्षा हो या खेल का मैदान हो या फिर सांस्कृतिक एवं साहित्यिक क्रियाओं क्यों न हो, बालक के सामने सामाजिक आदर्श प्रस्तुत करें। बालक उन सामाजिक आदर्शों को अनुकरण करेगा और धीरे धीरे उसका समाजीकरण हो जाएगा। तो कहाँ करेगा सामाजिक आदर्श प्रस्तुत करेगा? वह कक्षा में करेगा, खेल कूद के मैदान में करेगा, कैसे करेगा कक्षा और खेल कूद के मैदान में अपने आदर्शों को प्रस्तुत? तो वह किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करेगा। सभी छात्र से, चाहे वह किसी धर्म के हो, जाति के हो, वर्ग के हो, अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी छात्र कक्षा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया, सभी के साथ वह एक समान व्यवहार करेगा। तो यह उच्च सामाजिक आदर्श प्रस्तुत हुआ। यदि शिक्षक ऐसा उच्च आदर्श प्रस्तुत करेंगे तो छात्र उसे सीखेंगे और उसका समाजीकरण बढ़ेगा। या खेल कूद का मैदान, कोई भी खेल खेल रहे हैं उसमें बहुत सारे नियम होते हैं। तो उस खेल के मैदान में जहाँ छात्र खेल रहे हो, शिक्षक उपस्थित हो, तो शिक्षक किसी भी छात्र के साथ, चाहे वह छात्र कोई भी क्यों नहीं हो, किसी भी वर्ग से संबंधित क्यों नहीं हो, पक्षपात नहीं करेंगे। उसके साथ खेल के नियमों के अनुरूप ही एक समान व्यवहार करेंगे। तो मतलब वह शिक्षक ने छात्रों के सामने उच्च आदर्श को प्रस्तुत किया, और जब छात्र इस उच्च आदर्शों को सीखेगा तो उसका समाजीकरण होगा, क्योंकि वह भी दूसरे के साथ कोई भी कार्य बिना पक्षपात करने का सीखेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या फिर साहित्य क्रिया क्यों न हो जाए, वहाँ भी शिक्षक अपने आप को एक सामाजिक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करे और बालक उसे देख करके अनुकरण करेगा कि
हमारे शिक्षक कुछ आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसा वो आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं छात्र भी वैसा आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, उनका अनुकरण करेंगे। ये अनुकरण करने से छात्र वैसा ही व्यवहार हुआ दूसरे लोगों के साथ करेगा, वैसा ही आदर्श प्रस्तुत करेगा, और जब वैसा वह प्रस्तुत करने लगेगा मतलब छात्रों का समाजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ने लगी। तो ये था समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक के कार्य का तीसरा पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं चौथे पॉइंट पर, और यह है स्कूल की परंपराएं। देखिए, स्कूल की परंपराओं का बालक के समाजीकरण पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि बालक का स्कूल की परंपराओं में विश्वास उत्पन्न करे, उन्हीं परंपराओं के अनुसार उसे कार्य करने के लिए प्रस्तुत करें। तो स्कूल की क्या परंपरा होती है? जो विद्यालय आने का निर्धारित समय है, उस निर्धारित समय पे विद्यालय आना, विद्यालय की जो गतिविधि शुरू होती है, जो नियत समय पे प्रार्थना करना, नियत समय में क्लास में रहना, क्लास से भागना नहीं, ये सब स्कूल की जो परंपराएं हैं। और शिक्षक भी नियत समय पे विद्यालय आए, नियत समय पर प्रार्थना करवाए, नियत समय पर क्लास में जाए, सभी काम अपने सिस्टम के अनुसार विद्यालय की जो परंपरा, विद्यालय की जो समय सारणी बनी हुई है, उस समय सारणी के अनुसार करें। तो इससे छात्रों में विद्यालय की परंपराओं के प्रति विश्वास उत्पन्न होगा, और बालक समय सभी कार्य करने के लिए प्रेरित होगा, और इसके कारण बालकों का समाजीकरण बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? तो वह भी कोई काम ढंग से समय पर करने का प्रयास करेगा। जहां भी उसे समाज में कोई उत्तरदायित्व पूर्ण काम दिया जाएगा, उसे वह समय से करने का पूर्णतः प्रयत्न करेगा, जिससे लोग उसे पुरस्कार के रूप में प्रोत्साहित करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप छात्र लोगों से अधिक मिल सकेगा, उससे विचारों का आदान प्रदान कर सकेगा, और छात्रों की समाजीकरण की प्रक्रिया बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए स्कूल की जो परंपराएं हैं वह समाजीकरण पर गहरा प्रभाव डालती है। अब इसका अगला पॉइंट है सामूहिक कार्य को प्रोत्साहन। सामूहिक कार्य का प्रोत्साहन। देखिए, शिक्षक को चाहिए कि वो स्कूल में विभिन्न सामाजिक योजनाओं के द्वारा बालकों को सामूहिक क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर प्रदान करें। इन क्रियाओं में भाग लेने से उसका समाजीकरण स्वतः उत्पन्न हो जाएगा। कैसे सामूहिक क्रिया? कोई ऐसा कार्य जो अकेले बालक नहीं कर सकता है, लेकिन 10 बालक मिलकर कर सकता है, तो वहाँ 10 बालक को किसी एक कार्य की शिक्षक जिम्मेदारी देगा कि तुम सभी मिलकर के करो। उसमें सभी बालकों का विचार अलग अलग हो सकता है, लेकिन शिक्षक या विद्यालय के निर्देशानुसार उसे कार्य पूरा करना है, तो वह सभी आपस में तालमेल बैठाएगा, अपने विचारों को आपस में आदान प्रदान करेगा, और वह उस कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करेगा। और ऐसे सामूहिक कार्य से बालकों में के गुणों का आदान प्रदान होगा, विचारों का आदान प्रदान होगा, और छात्रों की समाजीकरण की प्रक्रिया बढ़ती जाएगी। अब इसका अगला पॉइंट है स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना। स्वस्थ प्रतियोगिता की। अब देखिए, बालक के समाजीकरण में प्रतियोगिता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। बालक के समाजीकरण के लिए स्वस्थ प्रतियोगिता का होना अत्यंत आवश्यक है। वह प्रतियोगिता कैसी होनी चाहिए? बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पक्षपात के, चाहे वह खेलकूद की प्रतियोगिता हो या फिर
पुस्तक पर किसी विषय को लेकर के ही आपस में वाद विवाद हो, मतलब प्रश्नों, एक प्रश्न पूछे दूसरा उत्तर दे, वो वाद विवाद हो। तो इस ढंग की स्वच्छ प्रतियोगिता करानी चाहिए जिसमें कोई किसी का पक्ष नहीं ले। अगर ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन होगा तो बालक की समाजीकरण की प्रक्रिया बढ़ेगी। तो ये था आपका टॉपिक, समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक के कार्य का। ये टॉपिक अब समाप्त हुआ, अब अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।